शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही अहम खबर के साथ। दिल्ली में पीरागढ़ी आतिशबाजी में फायर ब्रिगेड अमले के हलाक जवान अमित बालियान के अहल खाना से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। उन्होंने अमित बालियान की मौत पर अफसोस का इजहार किया। केजरीवाल ने अहल खाना को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया और उनके घर में से किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी देने की भी यकीन दहानी कराई। बालियान ने अपनी जान की बाजी लगा के और आग में लोगों को बचाने की कोशिश की। पूरा देश, पूरा शहर दिल्ली उनकी आभारी है। जिस तरह से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके जाने का हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा शोक है। उनके परिवार से मैं अभी मिला, उनके पिताजी से, उनके भाई से, उनकी पत्नी से, उनकी माताजी से। जाहिर है कि सब लोग बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में हैं। अमित जी जैसे जाबाज लोगों की वजह से ही हमारी दिल्ली सुरक्षित है। हम देखते हैं रोज़ जब भी आग लगती है कहीं पे किस तरह से हमारे फायरमैन जो हैं वो दिलेरी के साथ लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। उनको, अमित जी को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि और उनके परिवार से जिसको भी वो कहेंगे एक व्यक्ति को दिल्ली सरकार में नौकरी हम लोग देंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात इसी साल होने हैं। कुछ ही दिनों में इलेक्शन कमीशन तारीखों का भी ऐलान कर देगा। तमाम सियासी पार्टियां इसके लिए अपनी अपनी तैयारियों में भी जुट गई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इंतखाबी तशहीर में कहीं नजर नहीं आ रही। एक रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते दिल्ली असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच शाहरुखी मुकाबला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने इंतखाबी तशहीर में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस अब तक इंतखाबी तशहीर में कहीं नजर नहीं आ रही है। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी सदर अमित शाह ने एक बड़ी रैली से बीजेपी की कैंपेन की शुरुआत की थी। आम आदमी पार्टी की जानिब से दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों के बीच जाकर पिछले 5 साल के कामकाज का हिसाब दे रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस सदर सुभाष चोपड़ा इंतखाबी तशहीर में पार्टी के पिछड़ने की बात को खारिज कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि दिल्ली की आप सरकार करोड़ों रुपए इश्तहारात पर खर्च कर रही है और बीजेपी भी इसी तरह सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। हम लोग जनता का मुद्दा उठा रहे हैं और यह मैं बहुत स्पष्ट कह दूंगी और जनता भी अब समझने लगी है। ये जो आज के युग है इसमें एडवर्टीजमेंट पर लोग जीतते हैं और ये एडवर्टीजमेंट का सिस्टम प्रजातंत्र का ही एक विनाशकारी तरीका बन चुका है। सत्य नहीं है और ये इसलिए बोलेंगे कुछ नहीं। अब कहाँ से भूल गए जो एक बहुत बड़े आंदोलन से निकले थे जनता को लेकर। हमारी मजबूरी बड़ी स्पष्ट है कि हम उनको पैसे से मुकाबला नहीं कर सकते। आप बताइए कि हर अखबार उठाइए 5 पेज एडवर्टाइजमेंट दिल्ली सरकार के, कोई चैनल उठाइए उसमें एडवर्टाइजमेंट। हम कहाँ से उनका मुकाबला करेंगे? जितना पैसा आम आदमी पार्टी खर्च कर रही है उतना ही बीजेपी कर रही है। अगर उनको वो आपस में नूरा कुश्ती करते हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी से बी टीम ऑफ बीजेपी, आप ये देखिए एक दूसरे को ब्लेम करेंगे। दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस बहुत कमजोर है, लेकिन सच्चाई ये है दिल्ली के अंदर कांग्रेस सरकार बनाने वाले। आप और बीजेपी ने अभी से अपने बड़े लीडरों को चुनाव मैदान में उतारना शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस अभी ये नहीं तय कर पा रही है कि उसे किन मुद्दों के सहारे आवाम से वोट मांगने हैं। शीला दीक्षित के इंतकाल के बाद न तो दिल्ली में पार्टी का कोई बड़ा चेहरा है और न ही कोई हिकमत अमली तय हो पाई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से रंजीता झा की रिपोर्ट। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात करीब हैं और सियासी जमातें चुनाव के लिए सफबंदी भी कर रही हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में दिल्ली में कांग्रेस अमूर के इंचार्ज पीसी चाको ने उम्मीद जाहिर की कि इंतखाबात के नताइज कांग्रेस के हक में रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इत्तेहाद भी हो सकता है। कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको हमारे साथ है बात करने के लिए। चाको जी, कुछ ही दिन बचे हैं जब ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि दिल्ली के चुनाव की तारीख क्या है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, किस तरह से आप लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग की बैठक होनी है, उसके बाद सीसी होगी और 6 तक आप लोग अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर देंगे। इनफैक्ट हम बहुत पिछले 3 महीने से
expecting the announcement in the first week of January. हम पूरा तैयारी में हैं. हमारा प्रिपरेशन 3 महीने पहले शुरू किया है. इलेक्शन रिलेटेड जितना कमिटीज हैं, इलेक्शन प्रदेश इलेक्शन कमेटी, आवर पब्लिसिटी कमेटी, आवर कैंपेन कमेटी, 5-6 कमिटीज ऑल वेर अनाउंस्ड. वो सारा कांग्रेस पर्सन ने क्लियर करने के बाद वो सारा अनाउंस किया है. सो आज हमारा पब्लिसिटी कमेटी का मीटिंग है, कैंपेन कमेटी का वर्क भी चल रहे हैं. साथ ही साथ हमारा कैंडिडेट सिलेक्शन का प्रोसेस में है. हम अभी हमने हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 नाम विल बी रिकमेंडेड बाय द पीसीसी हमको भेजेंगे. उसके बाद हम प्रदेश सिलेक्शन कमेटी में 4 तारीख हमारा इलेक्शन कमेटी का मीटिंग है. वो कमेटी ये पूरा नेम स्क्रीन करके ये रिड्यूस कर सकता है तो हम रिड्यूस करेंगे. ये क्या 2 नाम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में. उसके बाद वो स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा. राजीव सतवाजी इज द चेयरमैन ऑफ द स्क्रीनिंग कमेटी. वो कमेटी वो भी दिल्ली में है. एंड पीसी के मीटिंग 4 तारीख, उसके बाद ये स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा. स्क्रीनिंग कमेटी के बाद 10 या 11 तारीख हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का फाइनल मीटिंग होगा. सेंट्रल इलेक्शन कमेटी पूरा नाम 11 तारीख इलेक्शन कमेटी के बाद अनाउंस करेंगे. सो कैंडिडेट्स लिस्ट विल कम ऑन द 11th. और कैंपेन स्टार्टेड इन एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी. हमने बूथ कमेटी को ज़्यादा ध्यान दिया था पहले 3-4 साल. सो बूथ कमेटी में रियल इलेक्शन टेक्स प्लेस इन द बूथ कमेटी. सो बूथ लेवल कमेटी 12,000 से ज़्यादा बूथ कमेटी हैं दिल्ली में. हम कॉन्फिडेंट हैं इस बार क्योंकि हमारा बूथ कमेटी एक्टिव है. हमारा जितना बूथ कमेटीज हैं, बूथ कमेटी एक्टिव है तो इलेक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द बूथ लेवल. So we are quite confident, our preparation is quite satisfactory and we are fairly confident that this time we can make a mark in the Delhi election. क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आ जाए तो क्या ये परसेंटेज बढ़ जाएगी? क्या इस तरह की भी कोई रणनीति आप लोगों की चल रही है चुनाव से पहले किसी गठबंधन की? नो, गठबंधन का कोई आइडिया अभी हमारे पास नहीं. पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो अलग है. प्री इलेक्शन के टाइम में हम सेपरेटली फाइट करेंगे. सारा 17 सीट में हम फाइट करेंगे. तीनों पार्टी 17 सीट फाइट करेंगे. और इलेक्शन के बाद क्या सिचुएशन होगा, नोबडी गेटिंग मेजॉरिटी, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता. ऐसा सिचुएशन में आई कैन नॉट रूल आउट एनी काइंड ऑफ ए पोस्ट इलेक्शन अलायंस. बट वी आर ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम सीट्स नाउ. वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट हमको दिल्ली का गवर्नमेंट बनने के लिए डिसीजन हमारे साथ में होगा. पीसी चाको हमारे साथ है बात करने के लिए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले गठबंधन की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी की तरह उभरेगी चुनाव के नतीजों के बाद, और उसके बाद संभावना ये भी हो सकती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए. कैमरा पर्सन चंद्रदेव के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क. नाज़रीन, इस वक्त एक अहम खबर मुंबई से आ रही है. मुंबई में मीनारा मस्जिद के बाहर नमाज जुमे के बाद शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है. और सबसे अहम बात यह कि शहरियत कानून के खिलाफ यहाँ दस्तखती मुहिम भी बाकायदा चलाई जा रही है. और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी मोहिउद्दीन. चलिए मोहिउद्दीन से जानेंगे कि वहाँ पर जो है ख़ास सिग्नेचर कैंपेन चलाई जा रही है, तो इसके बारे में क्या कुछ वहाँ पर लोगों का कहना है. मोहिउद्दीन, खास तौर पर हम देख रहे हैं कि मीनारा मस्जिद के बाहर आज भी नमाज जुमे के बाद एहतजाज जारी है, दस्तखती मुहिम हम देख रहे हैं. क्या कुछ है इसकी तफसीलात वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि मीनारा मस्जिद जो कि मुंबई का बहुत ही अहम इलाका है, मोहम्मद अली रोड पर वाक़े है. और आप देख सकते हैं कि मतलब नमाज जुमा के फौरन बाद जो है वो लोग मस्जिद से बाहर आ रहे हैं. और मस्जिद से बाहर आने के साथ ही साथ जो है यहाँ पर एनआरसी के खिलाफ नारेबाजी और एनआरसी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं. आप देख सकते हैं कि उसके ऐन मस्जिद के बाहर जो है वो सिग्नेचर कैंपेन शुरू है, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो है लोग यहाँ पर साइन कर रहे हैं. और इस सिग्नेचर कैंपेन इस वजह से है कि CAA और एनआरसी को रद्द किया जाए. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये कैंपेन सिग्नेचर साइन जाने वाले हैं.
बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है। हमारे साथ सईद नूरी साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कितनी साइन जमा हो पाई है, दस्तखत आपके पास, और कहाँ जाएगी ये? अभी तो यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 हज़ार तक हमको उम्मीद है कि यहाँ पर दस्तखतें जमा हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हो जाएगी एनआरसी के खिलाफ ये जमा हो रही है। और मीनारा मस्जिद ट्रस्ट जो है वो कोर्ट में जाना चाहते हैं तो वो उनको भी दिया जाएगा और उसकी कॉपी भी रखी जाएगी। और इसके खिलाफ जो मुहिम चल रही है, जो मुहिम चला रहे हैं, उन सबको ये दस्तखत दी जाएगी। देख सकते हैं सईद नूरी साहब जो कि रज़ा एकेडमी के सरबराह, इनका ये कहना है कि जो अहम ओहदे पर फायज हैं उन सब के सब लोगों को ये साइन दस्तखत दी जाएगी। और यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और इनके हाथ में जो है बाकायदा बोर्ड भी है, देश बचाओ, एनआरसी हटाओ, CAA हटाओ। आप बताइए कि मतलब बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे साइन करने के लिए, क्या जोश है, वलवला है लोगों में? माशाल्लाह नमाज के पहले 2-3 हजार आदमी ने सिग्नेचर कर चुके हैं। अभी नमाज छुट्टी है, इसके बाद माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि 6-7-8 हजार तक की पब्लिक की सिग्नेचर ऐसे ही हो जाएगी सिर्फ जुम्मा की नमाज के अंदर। और ये मुहिम कल तक के चालू रहेगी, जिसको आके सिग्नेचर करना है कर सकते हैं। और ये हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना नहीं चाहते, जो 71 साल से कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी के पर हम अमल करेंगे, नई कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मसाजिद में जो है वो दुआओं का एहतमाम भी हो रहा है बड़े पैमाने पर, अमन अमान कभी के लिए दुआ की जा रही है, मुल्क के हालात के लिए दुआ की जा रही है। एनआरसी के ताल्लुक से दुआई मजलिस कहाँ कहाँ मुनक्किद होने वाली है? हर मस्जिदों में जुम्मा की नमाज के बाद दुआएं हो रही है कि अमन और शांति रहे और ये जो काला कानून हमारे पर आया है इसको हट जाए, इसके लिए दुआ हो रही है। और हमारे इमाम लोगों ने सबसे गुजारिश की है जवान पीढ़ियों से कि कोई ऐसे एहतजाज में ना जाए जहां जिससे लफड़ा फसाद और दंगा हो। हम अमन का एहतजाज करना चाहते हैं और जो 71 साल से कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके न फेरबदल हम नहीं चाहते। जी मोहिउद्दीन, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुंबई में जो है वो खास दस्तखती मुहिम जारी है और इस वक्त हम रुख करेंगे खुर्रम शहजाद का और उनसे जानेंगे कि दिल्ली में नमाज जुमे के बाद क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं। खुर्रम, इस वक्त हम आपसे जानना चाहेंगे नमाज जुमे के पेश नज़र खास तौर पर दिल्ली में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे, अभी वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? एहतजाज जारी है? देखिए हिना, दिल्ली काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी है और ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी लगाई गई थी, हालांकि कुछ एहतियाती इक़दाम ज़रूर किए गए थे और जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर CRPF हो या दिल्ली के पुलिस के जवान हो, वहाँ उनकी ड्यूटी ज़रूर लगाई गई थी। लेकिन ना तो इंटरनेट बंद हुआ है, ना ही कोई मेट्रो स्टेशन बंद हुआ है, तो दिल्ली में काफ़ी हद तक हालात नॉर्मल है। अलबत्ता एक एहतजाज ख़वातीन के बैनर तले ज़रूर हुआ है जो मंडी हाउस से जंतर मंतर की तरफ जाते हुआ है। इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया कैंपस में लगातार मुसलसल एहतजाज चल रहा है, भूख हड़ताल जारी है और शाहीन बाग इलाके में भी एहतजाज हो रहा है, वो भी मुसलसल जारी है। इसके अलावा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पूर्व NSC यानी हमारे जो सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं शिव शंकर मेनन, उन्होंने बड़ा सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की छवि खराब हुई है और इस CAA का उसमें एक बड़ा रोल है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 40 सालों में जो अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर कश्मीर के मुद्दे को डिस्कस किया गया है, CAA को लेकर के हम अलग थलग पढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो हमारा अज़्म रहा है, कमिटमेंट रहा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी बुनियाद पर, चाहे रीजन की बुनियाद हो चाहे ओरिजिन की बुनियाद हो, किसी भी बुनियाद पर भेदभाव नहीं कर सकते और CAA उसके खिलाफ है। यानी कि ये पूर्व जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में सिक्योरिटी एडवाइज़र रहे हैं शिवशंकर मेनन, उन्होंने ये बड़ा सवाल उठाया है। इसी के साथ साथ दिल्ली के साबिक LG लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने भी सरकार से कहा है कि वो आगे आए। तो ये दो बहुत अहम लोग हैं जिन्होंने सरकार पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठाया है। इसके अलावा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कागज नहीं दिखाएंगे, इस तरह की बात भी सामने आई है। हालांकि सीधे तौर पर अपील जारी नहीं की गई है कि लोग बाइकआउट करें NRC, NPR और CAA का, लेकिन एक बड़ा सवाल कागज नहीं दिखाएंगे, ये मुहिम कहीं ना कहीं ये आवाज़ ज़रूर बुलंद हुई है। तो ही ना दिल्ली में काफ़ी हद तक हालात नॉर्मल है, लोग नमाज पढ़ रहे हैं।
कई जगहों पर एहतजाज हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें जो खासतौर से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग रहे हो या फिर शिवशंकर मेनन ने हो, इन्होंने बड़ा सवाल उठाया है। हर्षवर्धन ने तो सीधे तौर पर जो साबिक IAS ऑफिसर हैं गुजरात के, जिन्होंने गुजरात दंगों को लेकर के काफ़ी काम किया है, उन्होंने पूरे इस प्रकरण में, पूरे इस माहौल में अपील की है कि NPR, NRC और CAA का सीधे तौर पर लोग बाइकआउट करें और कागज नहीं दिखाएंगे कि मुहिम को कहीं ना कहीं जो है तकवीत मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। जी खुर्रम, तो लगातार दिल्ली के बारे में भी, दिल्ली का अपडेट भी हम आपसे ले रहे हैं, साथ ही साथ मुंबई से हमारे साथी मोहिउद्दीन भी मौजूद है। मोहिउद्दीन, लगातार हम देख रहे हैं कि मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां पर जो भी एहतजाज हो रहा है काफी मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है और एक सिस्टमेटिक तरीके से वहां पर लोग जो हैं वो अपनी बात सामने ला रहे हैं। आज और कौन कौन से मुकामात हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहां पर एहतजाज देखा जा सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज है। जुम्मा की नमाज के बाद जो है वो लोग दुआए मजलिस का एहतमाम कर रहे हैं और मुंबई में जो है मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर जो है वो दुआए मजलिस का एहतजाज हो रहा है, पुरअमन तरीके से एहतजाज हो रहा है। मुंबई के मशहूर आलिम दीन मोइन मियां की सदारत में जो है वो नमाज जुमा के बाद यानी कि 1:50 की जमात है वहाँ पर। उसके बाद जो है वो 2 बजे के बाद जो है एक बड़ी दुआया मजलिस का इनेकाद होना है और उसमें जो है वो NRC और CAA के अलावा मुल्क के हालात पर जो है वो नॉर्मल हो, अमन अमान कायम हो, इस तरह की दुआएं वहाँ पे की जाएगी। मोइन मियां और उलमा कराम का ये कहना है कि मुंबई में जो है वो पुरअमन तरीके से एहतजाज किया जाए, चाहे जो है वो CAA और NRC के ताल्लुक से जो गुस्सा है, जो गम है मुसलमानों में, उसको दिखाया जाए, हर हाल में दिखाया जाए, लेकिन एहतजाज में जो है वो किसी भी किस्म का तशद्दुद बरपा ना हो। मुंबई पुलिस ने भी इस किस्म की कोशिश की है कि एहतजाज को जो है पुरअमन बनाने के लिए मीटिंगें की है और इस बात की कोशिश की है कि एहतजाज पुरअमन हो। आज 3 बजे दोपहर में जो है वो गांधी पुतले के पास, यानी कि जो गांधी जी का मुजस्समा है मंत्रालय के पास, वहां पर जो है वो एक पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। गांधी जी जो कि अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा का एक प्रतीक है, उनके मुजस्समे के पास जो है वो एहतजाज किया जाएगा और हुकूमत को इस बात के ताल्लुक से बावर किया जाएगा कि यूपी में जो है वो यूपी पुलिस जिस तरह से तशद्दुद बर्पा कर रही है, जिस तरह से अक़लियतों के जान माल के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो नहायत ही गलत है और उसके खिलाफ जो है ये एहतजाज गांधी जी के पुतले के पास किया जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो मुंबई में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू है। मस्जिदों से लेकर मैदान तक, मैदान से लेकर जो है वो सरकारी इंस्टीट्यूट तक जो है वो एहतजाज का सिलसिला शुरू है। कल भी एहतजाज होगा, लेकिन मुंबई पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है कि एहतजाज को में रैली की परमिशन तो दी जाए, लेकिन मार्च की परमिशन ना दी जाए ताकि किसी भी किस्म का तशद्दुद बर्पा ना हो पाए। आप देख सकते हैं कि नमाज जुमा को जो है वो काफी वक्त हो चुका है, इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में जो है आ रहे हैं और साइन कर रहे हैं, यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। इसका एक ही इसका उद्देश्य है, एक ही इसका पैगाम है कि जो CAA और NRC जो है ये हिंदुस्तानी आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए और हर तबके के लिए नाकाबिल कबूल है और इसको जो है वो हटाना चाहिए। हुकूमत पर जो है वो किस्म का प्रेशर बनाया जा रहा है। लगातार मुंबई में आज क्या कुछ होने वाला है एहतजाज के पेश नज़र, उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। एक बार फिर से हम खुर्रम शहजाद का रुख करना चाहेंगे। खुर्रम, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज के जो हालात हैं उससे तो हम लगातार अपने नाजरीन को रूबरू करवा ही रहे हैं, साथ ही खुर्रम आपसे ये भी जानना चाहेंगे शाहीन बाग में जो ख़वातीन एहतजाज पर बैठी हैं, आज वहां पर क्या कुछ हालात नजर आ रहे हैं? क्योंकि लगातार आप हमें वहां से अपडेट दे रहे हैं, तो आज का भी हम हाल जानना चाहेंगे। नमाज जुमे के बाद खास तौर पर शाहीन बाग के अतराफ में क्या कुछ? देखिए, वहाँ पर जिस तरह से आज जुमा है, जुमे के बाद ही ज़्यादातर वहाँ पर यानी कि दोपहर के करीब वहाँ पर जो जलसा जुलूस होता है, वहाँ पर जो प्रोग्राम होता है वो शुरू होता है। तो जुमा की नमाज क्योंकि हो गई है, अब धीरे धीरे वहाँ पर तादाद लगातार बढ़ रही है और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, खासतौर से ख़वातीन हैं, वो वहाँ पर पहुँच रही हैं और एहतजाज करने वाले लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो प्रोटेस्ट जारी है। हालांकि कल एक ग्रुप के ज़रिए वहाँ से एहतजाज ख़त्म करने की बात कही गई थी, लेकिन उसी बीच में एक दूसरे ग्रुप ने वहाँ पर, पूरे जो लोकल्स का ग्रुप है उसने वहाँ पर उस एहतजाज को कंटिन्यू किया है। तो वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं
और लगातार वहाँ पर जो है भीड़ वो बढ़ रही है और एहतजाज अभी जारी है और ख़त्म नहीं हुआ है। हिना जी खुर्रम, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिल्ली से तमाम तर हालात जो हैं उनसे वाकिफ़ करवाने के लिए। और एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे मोहिउद्दीन का, जो कि मुंबई से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। मोहिउद्दीन, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि एक ख़ास दस्तखती मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, क्या हम वहाँ पर इन लोगों के तासुरात जान सकते हैं? क्या उनको ये लगता है कि उनकी जो ये दस्तखती मुहिम है, सिग्नेचर कैंपेन है, ये वाकई में कारामद साबित होगी? जी, हम लोग यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं। जैसे आप एक बात ये बताइए, आप बताइए एक बात कि आप जो सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं इसमें जो है वो क्या आपको लगता है कि मतलब ये कारामद साबित हो पाएगी? इंशाल्लाह हो तो जाएगा, कोशिश तो कर रहे सब लोग, कोर्ट केस में जो भी होगा कर रहे, कोशिश जितनी कर सकते उतनी कोशिश कर रहे हम लोग कि होना चाहिए। जैसे मुसलमान है सब एक साथ होकर जो सिग्नेचर्स कर रहे सब करे, सब एक साथ होंगे तो होगा कुछ ना कुछ तो। अच्छा, आप एक बात तो बताइए, आप यहाँ पर साइन करने के लिए पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपका सिग्नेचर जो है वो कितना कारामद साबित हो सकता है? हो जाएगा इंशाल्लाह। सिग्नेचर कारामद साबित हो या ना हो, एजुटेशन करना हमारे लिए जरूरी है। आप जो है वो मुखालिफ हैं एनआरसी के और CAA के? हाँ, मुखालिफ है, हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ मुसलमान या हिंदू का नहीं, तमाम पूरे हिंदुस्तानियों का मसला है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जमहूरियत का मसला ये, और इसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एवरीवन हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज थॉट। जी, आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि जो CAA है, जो एनआरसी है, ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत का सबसे बड़ा मसला है। इसको हिंदू मुसलमान या किसी मजहब से देखना गलत है। ये जमहूरियत पे हमला है और जमहूरियत को बचाने के लिए यहाँ पर जो है सिग्नेचर कैंपेन की जा रही है। अभी तक जो है वो आप ये कह रहे थे कि 8000 से ज्यादा सिग्नेचर जमा हो चुकी है, और आप ये इसको किस तरह से आगे भी जारी रखेंगे? हम इसको इसके लिए कल तक के जारी रखेंगे, और जो दूसरे ट्रस्ट भी सामने आते हैं वो अपनी मस्जिदों के बाहर या अपने जगह एतजाज़ात में सिग्नेचर देना चाहते हैं, उन लोगों को भी हम पेपर सबमिट करेंगे और वो उनसे भी सिग्नेचर लेंगे। जितनी मस्जिदें सामने आए या जितनी संस्था है जो अपने जिम्मे लेके अपनी सिग्नेचर जमा करना चाहती है मीनार मस्जिद ट्रस्ट को, उनकी सिग्नेचर हम लेंगे और कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे मीनार मस्जिद ट्रस्ट के साथ। अच्छा, आप बताइए कि आप भी यहाँ पे साइन करने के लिए आए हैं, क्या तासुरात है आप? हमारे तासुरात ये है कि पूरा हिंदुस्तान रो रहा है और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अमन मिले, शांति मिले। मोहिउद्दीन, तो लगातार मुंबई से भी हमारी नजर है कि वहां पर किस तरह से आज जो है लोग अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। आपका और आपके साथ जो तमाम खास मेहमान थे उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे 2 रिपोर्टर रहे हैं, मोहिउद्दीन जो कि मुंबई से थे और दिल्ली से हमें खुर्रम शहजाद ने तमाम तर तफसीलात दी हैं। और खुर्रम शहजाद ने ही दिल्ली में साबिक LG नजीब जंग से खास बातचीत की है। उन्होंने अपने तासुरात में क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी देख लेते हैं। चलो। दिल्ली के पूर्व LG और जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक वाइस चांसलर नजीब जंग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जिस तरह से पुलिस दाखिल हुई कैंपस में, इसको लेकर के आपके मन में क्या आता है? मैंने पहले भी कहा है और न्यूज़ चैनल में भी कहा है कि पुलिस को कैंपस में दाखिल होने का कोई अधिकार नहीं, और इसमें यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ का भी फेलियर है और पुलिस की जो लीडर्स हैं उसका भी फेलियर है। ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह पुलिस छात्रों स्टूडेंट्स पे वार करे। सर, ये जो CAA है, यहाँ से बाइकआउट की कॉल भी हुई है, लेकिन आपकी राय क्या है इसको लेकर? मेरी राय ये है कि देखिए, जो भी लोगों के जहन में भ्रम है उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये आवश्यक समय है कि सरकार आके अपनी मंशा जाहिर करे, साफ साफ बताए कि CAA में क्या है, NRC में क्या है, NPR में जो भ्रम हो रहे हैं वो क्या है। कई लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है, इसके खिलाफ है, फौरन हमारा जो कद है जो विदेशों में बैरून मुल्क वो भी कम हो रहा है। नहीं, इंटरनेशनल इमेज में तो धक्का लगा है, इसमें कोई शक नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इसकी जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट जज करेगा। क्या सरकार को, सर आप कह रहे हैं कि आगे आना चाहिए, किस तरीके से वो आगे उसको क्लियर करें? ये तो सरकार के पास वेरियस माध्यम होते हैं। PIB अपनी करेगा, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
शुक्रिया। थैंक यू। तो नजीब जंग साहब थे जिन्होंने साफ कर दिया कि सरकार को इस मामले में आगे आना होगा। कैमरामैन दिग्विजय गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 उर्दू, दिल्ली। और साबिक़ कौमी सलामती मुशीर और सेक्रेटरी खारजा शिव कुमार मेनन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून की वजह से हम दुनिया से अलग थलग हो रहे हैं। शहरियत कानून आइन के खिलाफ है। Isolation is really increasing. If you look at what's happening abroad, the list of critical voices abroad is quite long, from President Macron to Chancellor Merkel to the UN High Commissioner for Refugees, to visitors like the King of Norway and so on, who would normally be polite. The UN High Commissioner for Refugees for human rights, for instance, has condemned the CA, calling it fundamentally discriminatory in nature. और शहरियत कानून और NRC के खिलाफ मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी का एहतजाज आज भी जारी है। वो आज सिलीगुड़ी में अपना एहतजाज कर रही हैं। शहर में ममता ने एहतजाजी मार्च की क़यादत की है। उन्होंने लोगों से जमहूरियत को बचाने के लिए आगे आने की भी अपील की है। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि वो शहरियत कानून और NRC के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। लोगों को उनका साथ देना चाहिए। खबरों में इतना ही। आदाब।